नमस्कार, न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और आज हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अचानक से मशहूर अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत के बाद ट्रेंडिंग में आया। टॉपिक है सुंदर किस तरह से दिखा जाए, अपने आप को और ज्यादा कैसे निखारा जाए। उसके लिए जो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स लिए जा रहे हैं वो क्या विशेषज्ञों की निगरानी में लिए जा रहे हैं या फिर लोग अपने आप ही इधर उधर से देखकर जो रील्स बनाई जाती हैं या जो वीडियोस बनाए जाते हैं उसी से जो दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, जो इंजेक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ फेशियल ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो लोग किस तरह से ले रहे हैं और फिर अंत में उनकी जान के ऊपर बन आ रही है। इस पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए डॉक्टर साहिल मृगपुरी जुड़े हुए हैं। फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस करते हैं और हिमाचल प्रदेश का एक जाना माना चेहरा और नाम है डर्मेटोलॉजी में। डॉक्टर साहिल, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जैस्मिन, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। साहिल, सबसे पहला सवाल यही है कि आपने भी खबर देखी होगी, शेफाली जरीवाला की मौत के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसके बाद ये बताया गया कि वो कुछ एंटी एजिंग मेडिसिन ले रही थी और क्योंकि उनका फास्ट था, उन्होंने व्रत रखा था और फिर भी वो मेडिसिन कंज्यूम कर ली और अचानक से बीपी लो हो गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी जान चली गई। ज़रा इस चीज़ को समझाएंगे आप एक आम जनता के लिए, क्योंकि आजकल सुंदर दिखना, एंटी एजिंग, ये बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज को अगर हम आराम से समझें तो एंटी एजिंग को एक बार हमें साइड में रखना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा जो कार्डियक अरेस्ट के एपिसोड हैं या जो एमआई के एपिसोड्स हैं वो हमेशा ही एकदम से सडनली देखे जाते हैं और उनको कभी भी प्रेडिक्ट करना या किसी भी चीज के साथ डायरेक्टली रिलेट करना मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही नामुमकिन किस्म के लिए है कि हम एकदम से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि किसी भी चीज के साथ वो डायरेक्टली रिलेटेड है। ये कभी भी किसी रैंडमाइज ट्रायल्स में डायरेक्टली प्रूव नहीं हुआ है। तो इस चीज के लिए डायरेक्टली भयभीत हो जाना कि डायरेक्टली आपका एंटी एजिंग से रिलेटेड है, ये चीज बहुत ही मुश्किल है। तो इस चीज को डायरेक्टली साइंस, एक तो हम सबसे पहले ये बोलते हैं लोगों को कि घबराएं नहीं। आपको जो भी ट्रीटमेंट लेना है वो आप मेडिकल साइंस के अंडर लें। आप अगर डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ले रहे हैं, प्लास्टिक सर्जन की सलाह से ले रहे हैं, तो इस तरीके का कोई भी ऐसा घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, जैसे साइंस में ये बोल रहे हैं कि ग्लूटाथाइन की कुछ टैबलेट्स या कुछ मिला था वहां पे और उन्होंने एम्प्टी स्टमक लिया था। तो ग्लूटाथाइन को हमेशा एम्प्टी स्टमक ही लिया जाता है क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन एम्प्टी स्टमक ही बेटर होती है। अब ग्लूटाथाइन में भी आगे है कि वो इंजेक्टेबल्स थे या टैबलेट्स थी। ओरल टैबलेट्स को तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, आईवी हम लोग इतना अप्रूव नहीं करते, या एज सच अगर आप बात करेंगे तो यूएसएफडीए या सीडीएससीओ जो बॉडी है वो आज तक आईवी ग्लूटाथाइन को अप्रूव नहीं करते। बट फिर भी जो वेलनेस इंडस्ट्री है या कुछ लोग जो जुड़े हैं जो कि वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं वो उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन एज सच अगर आप बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट इस सब ट्रीटमेंट्स को अपने आप से अप्रूव नहीं करते। डॉक्टर साहिल, आपने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। देखिए, वेलनेस ट्रीटमेंट्स और वेलनेस सेंटर्स और बाकायदा एक डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत से लोग कॉमनली इस चीज़ का डिफरेंस नहीं जानते हैं। सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम वेलनेस सेंटर्स जाते हैं जो आजकल हर गली, हर नुक्कड़ पर हैं। इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे और ये डर्मेटोलॉजी से कितना डिफरेंट है, और डर्मेटोलॉजी और वेलनेस सेंटर्स का क्या कोई कंपैरिजन है भी? ये आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये सब ट्रीटमेंट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इस सब में बहुत ज्यादा साइंस, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग, एजुकेशन इन्वॉल्व है। तो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सस्ता रास्ता ढूंढने की उसमें होते हैं, तो अक्सर सलून्स की तरफ चले जाएंगे। आजकल आप देख रहे हैं बड़ी सारी चेन्स एस्टैब्लिश हो गई हैं जिसमें ये सब ट्रीटमेंट्स विदाउट एनी जुरिस्डिक्शन, विदाउट एनी मॉनिटरिंग, विदाउट एनी किसी भी तरीके का कोई स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं होगा और लोग अपने आप शुरू हो जाते हैं। ये चीज बहुत गलत है। इस चीज के अगेंस्ट बहुत अच्छा है कि आपके चैनल ने भी ये शुरू किया है और कंप्लीटली हमारी भी जो बॉडीज हैं हम लोग बार बार ये अपील करते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट आपको लेना है अंडर सुपरविजन लें, अंडर गाइडेंस लें, तभी एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको गाइड कर सकता है कि कौन सा ट्रीटमेंट कितना सेफ है। राइट। डॉक्टर साहिल, साथ ही साथ एक चीज और भी आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या वाकई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं, क्या हम वाकई अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं? ये शायद एक
थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। रेटिनॉल का जिक्र होता है, ग्लूटाथायोन का जिस तरह से आपने जिक्र किया, ऐसे बहुत सारे 4-5 टर्म्स हैं जिसको लेकर मार्केट में तरह तरह के सिरम्स हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप है और हर टीनेजर से लेकर एक मिडिल एज से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक इन चीज़ों को लेकर आजकल इन्फ्लुएंस्ड है। जरा ये भी एक कंफ्यूजन आपसे समझना चाहेंगे, क्लियर करना ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ग्लोबली ट्रैवल्ड और ग्लोबली इस इंडस्ट्री में केवल होने के बाद मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एंटी एजिंग तो अपने आप में देखिए कोई टर्म है नहीं कि आप अपने आप को एंटी तो आप नहीं जा सकते। आप ये कर सकते हैं, जो आपके साइंस ऑफ एजिंग जो आ रहे हैं आप उनको थोड़ा सा स्लो प्रोसेस कर सकते हैं, कि मतलब जिस स्पीड में आपकी स्किन एज होना था, आप ये कर सकते हैं कि आप उस प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सकते हैं, थोड़ा लेट कर सकते हैं। और जैसे आजकल के ट्रीटमेंट्स होते हैं, बोटॉक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, तो उस सब से जो आपकी फाइन लाइंस हैं, जो आपके रिंकल्स हैं, जो सैगिंग है, उसको इंप्रूव कर सकते हैं, आपका स्किन टोन को इंप्रूव कर सकते हैं, स्किन टेक्सचर को इंप्रूव कर सकते हैं। बट एज सच एंटी एजिंग की आप एज को ही रिवर्स कर देंगे, ये एक तरह का बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन है, और इसको एज सच मेडिकल साइंस तो इस तरीके के वर्ड को यूज नहीं करता। ये एक तरह का इंडस्ट्री ड्रिवन वर्ड है। दिस इज नॉट अ मेडिकल साइंस। आप किसी भी लिटरेचर में जाएंगे, आप किसी भी जनरल में जाएंगे, तो इस तरीके का वर्ड आपको नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको इंडस्ट्री ड्रिवन, जिनको भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स को ऑब्वियसली सेल आउट करना है, वो इस तरीके का टर्म को यूज करते हैं जस्ट बिकॉज लोगों को एक तरह से गुमराह हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है कि आपको अपना स्किन टोन को, टेक्सचर को, सब चीजों को आप इंप्रूव कर सकते हैं, बट आप एज को ही रिवर्स कर देंगे, ये तो आप एक्चुअली अगेंस्ट द गॉड जा रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहिल, क्या डर्मेटोलॉजी में, मेडिकल साइंसेज में ये सब चीज़ें आजमाई हुई हैं? जिस तरह से पहले मैंने आपसे कहा था कि वेलनेस सेंटर्स में लोग चले जाते हैं, कुछ फेशियल्स और हाइड्रा फेशियल्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरी सोसाइटी में भी एक सैलून में हाइड्रा फेशियल होता है, तो उस हाइड्रा फेशियल में और एक बाकायदा एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर हाइड्रा फेशियल कराने में क्या फ़र्क है? और ट्रीटमेंट्स जो हम वेलनेस सेंटर्स में लेते हैं या एक वेल रिकॉग्नाइज्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर लेते हैं, उसमें क्या वाकई फ़र्क होता है? सबसे पहले तो देखिए, हाइड्रा फेशियल अपने आप में एक बहुत ही कॉस्मेटिक सा ट्रीटमेंट है। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं बहुत ज्यादा उसको रिकमेंड वो सब। बाकी सेकंड आपको ये समझना है कौन सी मशीन से, अगर आप स्पेसिफिकली हाइड्रा फेशियल की बात करें, वो कौन से हो रहा है। तो अगर मोस्टली जो अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं अपने पास बेस्ट मशीन, जैसे हाइड्रा फेशियल एमडी है जो कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, उसके साथ हाइड्रा फेशियल हो रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। पर एज सच अगर आप साइंस में जाएं तो मैं समझता हूं और हमारे पास बहुत अच्छे फ्यूचर में ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी तरफ हमें जाना चाहिए, रादर देन जस्ट हाइड्रा फेशियल, जो कि जस्ट एक टेम्परेरी ग्लोस आपको लाएगा हफ्ता 2 हफ्ता के लिए, उसका कोई बहुत लंबा आपको असर नहीं दिखने वाला है। लेकिन साहिल, एक मिनट, यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि हम बाइफिकेट कैसे करें, कि हमारे पास हमें सुंदर हर किसी को दिखना होता है नेचुरली, हम कैसे ये बाइफिकेट करें, कैसे हम इस चीज़ में फ़र्क समझें कि हमें एक बेटर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, ना कि किसी गली नुक्कड़ पे खुले वेलनेस सेंटर में चले जाना है फेशियल्स ले लेने और अपनी स्किन पे हम एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। फिर हम कुछ दवाइयों का भी सेवन करते हैं, बहुत से लोग सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए कुछ मार्केट में तरह तरह के ब्रांड्स आए हैं, कुछ फिज ड्रिंक्स आए हैं कि आपको सुंदर बाल चाहिए तो आप ये फिजी ड्रिंक रोज़ पीजिए, आपको स्किन अच्छी करनी है तो आप ये एक गोली फिज ले लीजिए और आपका ब्लड साफ हो जाएगा। तो इस चीज़ पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डॉक्टर की आपको डिग्री देखने है। तो हमारा जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने कुछ अप्रूव डिग्रीज हैं, जैसे डर्मेटोलॉजी में एमडी, डर्मेटोलॉजी में आपका डिप्लोमा, तो डीडीवी, डीवीएल, ये कुछ अप्रूव डिग्रीज हैं। आपको सबसे पहले जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके चैम्बर में बाहर पढ़िए कि उसकी डिग्री क्या है। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो क्वैकरी की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान हो गया है, कि लोगों का क्या है कि कम पैसा देके एक छोटे मोटे नुक्कड़ में, आप जैसे बोल रहे हैं क्वैकरी है वो, कि कोई भी आप नॉन क्वालिफाइड के पास जा रहे हैं, वो कुछ भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी मशीन्स हैं, उनको उस मशीन्स की नॉलेज नहीं है, उस मशीन्स के अंदर वो ट्रेन नहीं है, उसको उनकी इंडिकेशन नहीं पता, वो जस्ट सेलिंग आउट कर रहे हैं। कोई भी प्रोसीजर लोग आए हैं बस कुछ भी आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उसको इसकी जरूरत भी है या नहीं है, कितने सेशंस होने हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो सबसे पहले लोगों को ये जानना जरूरी है कि आप डॉक्टर की डिग्री देखें।
बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साहिल, इस चीज़ पर भी एक बार आप प्रकाश डाल पाएंगे कि जो रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स आजकल आ रही हैं, साथ ही साथ ये ग्लूटाथायोन, नियासाइनामाइड और ये तमाम चीज़ें बेस्ड क्रीम्स प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनको लेकर भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है। क्या ये वाकई इस तरह से काम करती हैं जिस तरह से इन्हें बेचा जा रहा है? देखिए, अभी तो बहुत ज्यादा हाइप है और रेगुलेशन नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अभी डिजिटल मीडिया में इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। भारत सरकार कोशिश कर रही है धीरे धीरे कि इसके ऊपर रेगुलेशन आए, बट जिस स्पीड से ये इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है बहुत मुश्किल है। आप भी देखते होंगे आजकल इंस्टाग्राम में हर कोई नया 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 सीरम बना के कुछ ना कुछ करके राइट उसको राइट। सेल आउट कर रहे हैं। और इसके अगेंस्ट अभी इसलिए इशू मतलब क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस कंसंट्रेशन में ये है, एक्चुअली ये ड्रग की कैटेगरी में फॉलो आउट नहीं हो रही। जैसे सीडीसीएसओ एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में जो कि इन सब चीजों पे रेगुलेशन डालती है कि आप किस चीज को कितने परसेंटेज पे रख सकते हैं। तो एज सच टॉपिकल फॉर्मुलेशंस और इतनी लो परसेंटेज में ये सब फॉर्मुलेशन अभी करंटली हैं कि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ये माइल्ड लोग इसको इस तरीके से इंजॉयमेंट की तरह ज्यादा यूज करते हैं। और मिनिमलिस्टिक केयर से प्रॉपर प्रॉब्लम अब ये लोग हो गई है कि लोग दिन में 7-7 8-8 चीजें लगा रहे हैं। सुबह उठ के पहले फेस वॉश कर रहे हैं, फिर सीरम लगा रहे हैं, फिर राइट। मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, फिर सनस्क्रीन लगा रहे हैं, फिर शाम को कुछ और लगा रहे हैं। तो मैं तो अपने पेशेंट्स को ही बोलता हूँ कि आप अपना काम कब करेंगे, आप जब दिन में 10 बार क्रीम ही राइट लगाएंगे। राइट राइट। डॉक्टर तो साहिल, एक तरह का ये फोमो की तरफ आज की डेट में थोड़ा सा इंडस्ट्री बिल्कुल तो ग्रो हो रही है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहिल, आप क्या सजेस्ट करेंगे जो आम जनता है या एक मिडिल क्लास जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हाई एंड ट्रीटमेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन अपना ख्याल भी रखना चाहते हैं, सुंदर भी दिखना चाहते हैं, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नियर बाय जो भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप उसके पास एक बार विजिट करें। वो आपकी स्किन टाइप को असेस करेंगे, आपकी किस टाइप की आपकी स्किन टाइप है। उसके अकॉर्डिंग आपको 2 to 3 रूटीन यूज के लिए प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। एक माइल्ड जेंटल सा आपको फेस वॉश, एक आपको सनस्क्रीन, और बहुत ही अगर आपको चाहिए तो एक नाइट क्रीम। उसको भी बिल्कुल तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ मिडिल क्लास। इससे ज्यादा हमें कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, अगर अनलेस और अनटिल आपको कोई मेजर स्किन इशू है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहिल, और इसी के साथ न्यूज़ 18 को समय देने के लिए और बहुत सारे जो मिथ्स और नोशन होते हैं लोगों के मन में, उन पर भी प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर साहिल बहुत बहुत शुक्रिया। आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खासकर एंटी एजिंग जिस चीज़ को हम कहते हैं, आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के मुंह से खुद सुना कि एंटी एजिंग जैसा कोई भी टर्म हमारी किसी भी लिटरेचर में नहीं है। अपनी स्किन को अगर आपको ध्यान में रखना है, अपनी अपनी केयर करनी है, तो एक विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और जो वो सजेस्ट करते हैं आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आप सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो करें और कहीं ना कहीं स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और इसी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।